जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चलो कहाँ से है ये 3 सूत्र हुए थे। 3 सूत्र हो गए अंतिम पाठ में लगा लिए ना। हाँ, लगा समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं। चलो क्या क्या सूत्र चले बाबू? स्वतंत्रः कर्ता साधकतमं करणं कर्तृकरणयोः तृतीया। इसके साथ तृतीय विभक्ति पूरी हो गई ना। यहाँ पर लघु सिद्धांत में। तो चलो कौन कौन सूत्र बता दो जरा। क्या है? स्वतंत्रः कर्ता। क्या कर दिया अर्थ इसका? क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं? हाँ। और दूसरा जो है वो करण संज्ञा करने वाला सूत्र। चलो तो इसका क्या हिंदी में बता दो। इसका अर्थ हो गया कि क्रिया में स्वातंत्र्येण अथवा वो अर्थात प्राधान्येन विवक्षित अर्थ की कर्तृ संज्ञा होती है। विवक्षित अर्थ की है ना, मतलब हमारी वक्ता की इच्छा हो जाए कहने की ऐसी कि भाई ये इसके द्वारा ही क्रिया हो रही है। अनेनैव कार्यम साधनीयम। आया कि नहीं आया? तो अनेनैव इयं क्रिया साधनीया इत्यादि जो भी उसकी वक्ता की क्या हो जाए? विवक्षा हो जाए, कहने की इच्छा हो जाए, जिसको मतलब वो स्वातंत्र्य रूपेण कहना चाहे है ना, तो उसी की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। अब लंबा चौड़ा इसमें अब कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? बढ़िया से कोई दिक्कत कोई नहीं। और वो ध्यान रखना नियम तुमको बताए थे ना। भाष्यकार का वचन क्या है? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। विवक्षा से ही ये सब कारक होते हैं, है ना। अब तुम इच्छा विवक्षा कहने की इच्छा क्या, वक्ता की कहने की इच्छा क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कारक बने जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पाक क्रिया में देवदत्त ही करता हो और वन्नी जो है वो करण ही हो, स्थाली जो है वो अधिकरण हो। ऐसा कोई वो निर्धारित नहीं है। वक्ता क्या कहना चाह रहा है उसके ऊपर है। आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इस बात को थोड़ा, है ना। बार बार आता है विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, यही है। चलो फिर दूसरा आया करण संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या कहता है? साधकतमं करणम। ये कहता है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ? क्रिया सिद्धि में प्रकृष्टोपकारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्म करण से बार बार आ जाता है। करण संज्ञा होती है। करण संज्ञा होती है। आया क्या है? किसकी होती है? क्या रट ले रहे हो कि समझ रहे हो? समझ रहे क्या समझे हो? कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक समझ में आया ना? देखो खाली उपकारक कहते तो बहुत कुछ उपकार, अरे काफी शब्द कारक उपकारक होते हैं क्रिया सिद्धि में, नहीं होते हैं। लेकिन सबकी करण संज्ञा नहीं ना होती। जो प्रकृष्ट उपकारक होगा, है ना, जो प्रकृष्ट उपकारक होगा, अत्यंत अतिशय न जो उपकारक होगा उसी की करण संज्ञा होगी। और प्रकृष्ट उपकारक मतलब क्या तो बताए ना। प्रकृष्ट मतलब क्या, तो क्या कह दिए? यद व्यापारा व्यवधानेन क्रियाफल निष्पत्ति तत्प्रकृष्टम। आया कि नहीं? जिसके व्यापार, यद से जिसको ले रहे हैं ना, तत् से उसी को लिया जाएगा। तत्प्रकृष्टम तो यद से जिसको लोगे, जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर में क्रियाफल की निष्पत्ति होती हो उसको, तो जिसको लिए उसी को न लिया जाएगा, तो उसी को प्रकृष्ट कहते हैं। यही लेना है ना। जैसे राम ने बाण से किसको मारा? वाली को मारा ना, ये ना कहा था। तो वहां पर किसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रियाफल की निष्पत्ति हो रही है? बाण के ना। तो बाण के, जिसके मतलब बाण के व्यापार के, बाण का जो व्यापार
मतलब वो जाना और जाके वहाँ बेधना उसके शरीर को, है ना। तो बाण के व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रियाफल की, क्रियाफल क्या है? क्रिया है हनन क्रिया, मारने की क्रिया, उसका फल क्या है? प्राण वियोग। प्राण वियोग आया ना, प्राण वियोग रूप जो फल है क्रिया का फल, उसकी निष्पत्ति हो रही है ना, इसीलिए बाण जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रकृष्ट हो जाएगा, प्रकृष्ट हो जाएगा, वही प्रकृष्ट उपकारक कहलाएगा। वरना सामान्य रूप से उपकारक कहो कि भाई क्रिया सिद्धि में जो उपकारक, तो राम उपकारक नहीं है, राम भी है ना उपकारक राम। तो राम भी, तो राम की भी करण संज्ञा होने लगती, नहीं होने लगती, लेकिन जब का प्रकृष्ट उपकारक मतलब इस तरह से होना चाहिए। तो देखो राम जो है प्रकृष्ट उपकारक नहीं ना है, करता हो रहे लेकिन प्रकृष्ट उपकारक नहीं है, क्योंकि राम का जो व्यापार है बाण छोड़ना रूप व्यापार है ना, बाण छोड़ना रूप जो व्यापार है, उस व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में वो क्रियाफल की निष्पत्ति हो रही क्या? प्राण वियोग हो रहा है, इधर बाण छोड़ा उधर मर गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए वो प्रकृष्ट उपकारक नहीं है। तो ऐसा जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसी की करण संज्ञा होती। लगा कोई दिक्कत नहीं, एकदम साफ है ना बाबू। क्रिया सिद्ध हो प्रकृष्ट उपकारकम करण संज्ञम। ये प्रकृष्ट अर्थ कहाँ से आया सूत्र में? कोई पूछे तो वो तमक ग्रहण, तमक के कारण ये प्रकृष्ट अर्थ आ रहा है। तमक नहीं कहते, खाली साधक कहते, साधकम करणम, तब तो फिर केवल साधक की न होने लगती। साधक मतलब उपकारक, अरे साधक सिद्ध करने वाला है ना, उसी को साधक कहेंगे, उपकारक। कोई क्रिया सिद्धि में जो भी उपकारक उसकी सबकी होने लगती, सबकी नहीं ना करनी, तो कह दिया प्रकृष्टोपकारकम। लगा चलिए कर दिए, इसी के साथ ही हो गया। तो करण संज्ञा भी आ गई। इसके बाद जब कर्तृ संज्ञा करण संज्ञा दोनों बता दी, तब वो सूत्र अगला वाला आ रहा है कर्तृकरण तृतीया। सरल है। क्या कर दिया बाबू? अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। अरे दोनों के साथ अनभिहित लगा दोगे ना कि भाई अनभिहित कर्ता हो अथवा तो अनभिहित करण हो, तो क्या होती है उसमें? तृतीया होती है। आया। तो कर देंगे, उदाहरण भी दे दिया बाबू। क्या दे दिया? रामेण बाणेन हतो वाली, है ना, राम ने बाण से क्या मारा? बाली को मारा, ये कहा ना। तो यहाँ पर हतः का प्रयोग किया है, तो हतः में जो त प्रत्यय है उसके द्वारा कौन अभिहित है? कर्म अभिहित है। तो कर्म जो बाली है उसमें तो द्वितीय नहीं हो पाएगी, प्रातिपदिक प्रथमा हो जाएगी। लेकिन कर्ता और करण ये दोनों क्या हो गए? वो अनुक्त हो गए, अनभिहित हो गए, इसलिए उसमें तृतीय हो जाएगी। तो राम से तृतीया करके, है ना, राम से तृतीय करेंगे। तो राम मतलब राम पद से ध्यान रखना, कर्तृ संज्ञा राम पदार्थ की हुई है, तदवाचक जो प्रातिपदिक है पद है उससे तृतीया करेंगे। ध्यान रखना, बार बार नहीं बताएंगे इस चीज को, है ना। अरे जो कर्तृ संज्ञा कर रहे हो तो पदार्थ की न कर रहे हैं, जो जटाधारी आदमी है उनकी न कर रहे हो, और करण संज्ञा जो है वो लंबा चौड़ा जो बाण है उसकी न कर रहे हो, धारदार जो है पदार्थ की संज्ञाएं हो रही। कर्तृ संज्ञा करण संज्ञा पद की नहीं हो रही, पद की नहीं हो रही, क्योंकि पद नहीं ना वहाँ जाके मार रहा है, तो बाण पद है वो जाके मारेगा, वो करण नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, पदार्थ की ही कर्तृकरण संज्ञा हुई है। लेकिन जब उसे विभक्ति लाएंगे तो किससे लाई जाएगी? वो अर्थ से नहीं आएगी, तदवाचक पद से आएगी। कर्तृवाचक पद राम पद, करणवाचक पद बाण पद, उससे क्या आ जाएगी? तो उसी में करण और कर्ता और करण में तृतीया हो जाएगी। तो कर लो, तो रामेण बाणेन हतः वाली हो जाएगा। अतः की जो हतवान कर दो, मान लो तव तो प्रत्यय कर दे, उससे तो वो तो कौन अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में होता है। तब क्या बन जाएगा? तब बनेगा रामः बाणेन हतवान वाली। आया ना, वाली क्यों? उसमें वो तो कर्म है ना, तो द्वितीय काहे नहीं किए? अच्छा हाँ, अरे कर्म अनुक्त हो गया ना, जब हतवान का है तो वाली क्यों रहेगा? क्या बना लोगे? रामः बाणेन वालिनम हतवान, ये बन जाएगा ना, है ना। राम जो है वो बाण से वाली को मारा। आया ना, नहीं समझे? चलो ऐसे कहीं पर भी कर लोगे ना, ठीक हुआ। चलिए, जैसे कहा जाए कि देवदत्त जो है वो पका रहा है, मान लीजिए पचति प्रयोग करेंगे,
तो कर्ता तो कौन हो जाएगा? कर्तृ संज्ञा किसकी हो जाएगी? देवदत्त की हो जाएगी। देवदत्त की हो जाएगी। हाँ। तो क्या बन जाएगा वाक्य प्रयोग? देवदत्तः पचति। पचति बन जाएगा। मान लीजिए पचति न कहे कि पच्यते प्रयोग करें, पच्यते। हम कर्मणि प्रयोग करें, हाँ, है ना? कर्मणि, हाँ। तब क्या बन जाएगा? तब तब बनेगा तो कर्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया, यहाँ पर अनुक्त हो गया। अनुक्त हो गया। हाँ। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय हो तृतीय जाएगी। हो तो क्या जाएगी। बन जाएगा? देवदत्तेन पच्यते। पच्यते आया कि नहीं? आया। तो इस तरह से बन जाएगा। बन अब जाएगा। बार बार तब क्या बताना, आप जी। समझ ही लियो। हाँ। अच्छे से बैठ गया। हाँ, अच्छे से। चलो इति तृतीय इति तृतीय विभक्ति। इसी के साथ तृतीय विभक्ति विभक्ति की परिसमाप्ति। तृतीय विभक्ति का निरूपण हुआ ना, उसके हाँ, अर्थ का निरूपण अर्थ हो गया। चलिए इति तृतीय विभक्ति। फिर क्या आया? फिर आया कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम आया ना। हाँ। चलो क्या समय इसमें क्या हुआ है? 10 मिनट। 10 मिनट हो गए। हाँ। इसी में कर दे। जी। चलो कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, यही सूत्र आया है। संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है बाबू। क्योंकि इसके बाद जो सूत्र है ना, क्या कह रहा है वो? चतुर्थी संप्रदान है। हाँ, कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति कौन है तुम्हारी? वो ये भ्याम्भ्यस, यही ना है हाँ। चतुर्थी विभक्ति। ये भी हम तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन किस में होती है? तो संप्रदान संप्रदान में में होती होती है। है। अनभिहित का अधिकार आ ही हाँ, जाएगा। आ जाएगा। तो चतुर्थी संप्रदान का अर्थ तो सीधा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। क्या बन जाएगा? अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। कि भाई संप्रदान क्या हो? अनभिहित अनभिहित हो। उस संप्रदान अर्थ में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। विभक्ति हो जाती है। हाँ। तो ये अभ्यास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आएगा भैया ये संप्रदान किसको कहते हैं? संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति तो करेंगे, हाँ। हम तो कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन संप्रदान किसको कहते हैं ये तो बताओ। जी। तो भाई वो पहले संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र बता रहे, समझे? जी, हाँ। तो वही सूत्र है कर्मणा कर्मणा यम यम अभिप्रैति अभिप्रैति स संप्रदानम। कितने पद है? 5 पद है। बोलो ना। कर्मणा। कर्मण का कर्मणा बन जाएगा ना। कर्मण। कर्मण शब्द का कर्मणा कहाँ बन जाएगा? तृतीय व्यक्ति एक वचन अरणत्व हो हाँ, जाता हो है। जाता अभी है। सब क्या बताना? कर्मणा इति तृतीय तृतीय का वचनांतम। वचनांतम। यम यम बन जाएगा ना। अरे यह यो ये यम हाँ, यह ये यम, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। कहाँ बोलो? ओ, द्वितीय विभक्ति एक वचन। एक वचन यम बन गया। हाँ। और अभिप्रैति अभिप्रैति अभि प्र उपसर्ग पूर्वक एति बनाया है। एति बनता है किसी का? हाँ बनता है। इड़गत धातु का का। एति बनता तो है। ये बाबू क्रियापद है, ध्यान रखना। अच्छा। क्रियापद कम ही आते हैं। हाँ, कम आते अरे हैं। कम ही सूत्र में नहीं ना आते हैं, नहीं, इसलिए ज्यादातर नहीं प्रयोग आते। नहीं ना होते। नहीं। एक आध बार इसके पहले और हो चुका है, वो अनुप्रयुज्यते, अनुप्रयुज्यते, हाँ, हुआ। वो भी क्रियापद है ना। क्रियापद अरे है। क्रिया अनुप्रयुज्यते, प्रयुज्यते। तो अनुप्रयोग करना 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 करेंगे, है ना। हुआ। तो अनुप्रयुज्यते वो क्या है? तिगंत है ना। तिगंत है, हाँ। वैसे ये भी ये भी अभिप्रैति, अभिप्रैति। ये भी क्या है? तिगंत तिगंत है। है। तो ये भी क्रियापद है, हाँ। ध्यान रखना। क्रियावाचक पद है। क्रियावाचक पद। चलिए और सह सह कहाँ बन जाएगा? प्रथमैक वचनांतम संप्रदानम इति प्रथमैक वचनांतम। कितने पद है? आया हाँ, कि आया। नहीं आया? आया। चलिए यही 5 पद है बाबू। 5 पद है। कर्मणा यम यम अभिप्रैति अभिप्रैति ससंप्रदानम। सूत्र से ये अर्थ निकाल लो, फिर जी। बाद में वृत्ति पढ़ी जाएगी ना। कर्मणा कर्म के द्वारा, कर्म है ना? के द्वारा। कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति अभिप्रैति। मतलब जिसके साथ अभिप्रैति मतलब संबंध करना चाहता है। कर्ता कर्म के द्वारा, कर्ता कर्म के कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति अभिप्रैति, जिसके साथ संबंध करना चाहता है ससंप्रदानम, उसी की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं हाँ, आया? आया। अभी थोड़ा और वृत्ति पढ़ के अच्छे हाँ, से जी। किया जाए। भाई कर्मणा तो कौन सी क्रिया का कर्म लेना? सब क्रिया का लेना है कि कोई विशेष क्रिया का लेना है? हाँ। बताएंगे, देखो क्या कहते हैं। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान संज्ञः स्यात्। यही तो कर दिया। हाँ। दानस्य कर्मणा, दान बना रहे, दा धातु है ना। हाँ, डुदाय दा धातु, दाने, डुदाय दानु। उससे कौन प्रत्यय कर लिया जाए? दान में, तब दान बन जाएगा। दा धातु से ल्यूट कर लिया जाए, ल्यूट, हाँ ल्यूट ल्यूट के यू का यू को अन हो जाएगा, जाएगा, हाँ। तो दान बन दान जाएगा बन ना। जाएगा, अच्छा, बन जाएगा। कौन सूत्र से किस अर्थ में कर लिया जाए? ल्यूट चाहे इस सूत्र से नपुंसकत्व विशिष्ट भाव में कर लिया जाएगा। हाँ। तो उसी में कर लिया। तो ये जो दान शब्द बनेगा वो किसको भाव में किया ना? भाव में ल्यूट। किया, हाँ। तो किसको बताएगा? क्रिया को क्रिया को ही बताएगा। दान क्रिया, दान क्रिया। समझे? समझे, हाँ। दानों का मतलब और कुछ नहीं लेना है ना। नहीं। करण अधिकरण जी। नहीं कर लेना। हाँ।
दान मतलब दान क्रिया आया ना। आया। तो दानस्य मतलब दान क्रिया का, यही ना दान क्रिया का। क्रिया इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि और कुछ अर्थ में ल्यूट नहीं किया है ना। तो चलो दानस्य कर्मणा मतलब दान क्रिया का जो कर्म, पहले दे पकड़ो, दान क्रिया का जो कर्म उसके द्वारा, तृतीया लगी है ना, तृतीया लगी, उसके द्वारा यम अभिप्रैति जिसके साथ संबंध करना चाहता है, संबद्धुम इच्छति है ना, ससंप्रदान संज्ञः स्यात्, उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी आया ना। अभी जैसे उदाहरण के रूप में देखो घटा करके तब ना समझ में आएगा। जैसे राजा जो है वो विप्र को क्या दे रहा है, गाय दे रहा है, आया ना, गाय का दान कर रहा है, दे रहा है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर दान क्रिया है कि नहीं है? हाँ है। दान क्रिया, उसका कर्म क्या है बाबू, ध्यान से, दे रहा है, क्या दे रहा है, गाय दे रहा है ना। तो भाई कर्म कौन है भाई, गाय है ना, ये तो समझ ही रखो, वो सब हो गया। अब उसको भी बताना पड़ेगा, फिर कर्म घटा के बताए, सीधा पकड़ो तुरंत कि दान क्रिया का कर्म कौन है, गाय। उस दान क्रिया के कर्म के द्वारा मतलब उस गाय के द्वारा कर्ता जो राजा है वो यम अभिप्रैति जिसके साथ संबंध करना चाहे, किसके साथ संबंध, विप्र के ब्राह्मण के साथ संबंध करना चाह रहा है ना। तो उसकी उस विप्र की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कह रहा है आया कि नहीं आया। अब लगाओ पंक्ति बाजू, दानस्य कर्मणा मतलब दान क्रिया के कर्म के द्वारा, आया कि नहीं आया, कि दान क्रिया का जो कर्म, पहले तो ये पकड़ लेना कौन है दान क्रिया का कर्म, यहाँ पर गाय, उसके द्वारा यम अभिप्रैति उसके द्वारा जिसके साथ संबंध करना चाहे, आया कि नहीं आया, किसके साथ संबंध करना चाह रहा है, विप्र के साथ संबंध करना चाह रहा है। तो उसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं आया, ठीक हुआ, यही तो हो जाएगा बाबू, ठीक हुआ जी। तो दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान संज्ञः स्यात्, ठीक हुआ। जैसे और भी तो विप्र की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। तो बना लो अब क्या, संप्रदान संज्ञा हो गई ना। चलो अब अगला वाला सूत्र भी लोग पढ़ी लो बाबू, चतुर्थी संप्रदाने कर लो, अनभिहित याद आएगा ना, दूसरे अध्याय के तीसरे पाठ का सूत्र है, आ जाएगा। तो तीसरे पूरे में अनभिहित चलता है ना। तो चलो तो अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, ये अर्थ तो इसका हो ही जाएगा। अनभिहित संप्रदान में क्या होती है, चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर बना लो वाक्य, राजा गाम ददाती, आया ना, किसको दे रहा था, विप्र को दे रहा है, आया क्या। तो यहाँ पर ददाती के ती के द्वारा कौन उगता है, ददाती का ती किसमें अर्थ में किया है, ये हमने किया है कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में। तो कर्ता उगता है, इसलिए देखो राजा करता था ना, तो इसलिए कौन विभक्ति कर दी, प्रथमा कर दी, तो राजा गाम ददाती, गाम में द्वितीय कर दिया। अब हमको ये बताना है यहाँ पर कि संप्रदान उक्त है कि अनुक्त है, संप्रदान अनुक्त है, है ना। तो अनुक्त संप्रदान में क्या हो जाती है, चतुर्थी हो जाती है। तो चतुर्थी कर दो, तो विप्र चतुर्थी कर दो तो क्या बन जाएगा, विप्राय। तो बना लो वाक्य, राजा विप्राय गाम ददाती, बन जाएगा, आ जाएगा। यही कह रहा है, देखो उदाहरण दिया है, विप्राय गाम ददाती। तो ये विप्राय में चतुर्थी विभक्ति कर दी, किस अर्थ में की है, संप्रदान अर्थ में, अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, अर्थ बन ही जाएगा। इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यही तो बन गया, समझे, ठीक हुआ, एकदम क्लियर, यही बना लिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अभी तो मान लो हम ये कहे कि जो चैत्र है देवदत्त है, वो मान लीजिए यज्ञ दत्त को क्या कह रहा है, कुछ बात कह रहा है ना, देवदत्त यज्ञ दत्त को बात कह रहा है कि नहीं है, कुछ वार्ता कह रहा है, वार्ता कर रहा है, कह रहा है उसको। तो देवदत्त वार्ताम कथयति, ये कहा, क्या कहा, देवदत्त वार्ताम कथयति, क्या अर्थ हो जाएगा कि देवदत्त बात कह रहा है, वार्ता कह रहा है, कुछ अपनी वार्ता कह रहा है, अपनी बात बता रहा है। किसको बता रहा है, तो यज्ञ दत्त को बता रहा है। यहाँ पर यज्ञ दत्त की संप्रदान संज्ञा होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। यज्ञ दत्त की संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र देख लो,
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर दान क्रिया का मतलब यहाँ पर दान क्रिया नहीं है ना गुरुजी। हाँ, आया कि नहीं आया? यहाँ तो क्या कह रहा है कि यज्ञ देवदत्त क्या कह रहा है? बात कह रहा है ना, हाँ। कथयति का। कथयति का। यहाँ तो दान क्रिया ही नहीं है, यहाँ तो कहने की क्रिया। कहने की क्रिया। तो यहाँ पर तो दान क्रिया ही नहीं मिली, तो कहाँ आगे कुछ नहीं ना घट पाएगा, तो नहीं ना हो पाएगी। यहाँ पर संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी, किसकी? यज्ञ दत्त की नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? तो चलो 1 नंबर टिप्पणी अब लगाओ। इदम उपलक्षणम, कि भैया ये दाना जो लिखा है ना, हाँ। दान क्रिया करके आप दाना से दान क्रिया ले, वो उपलक्षण है बाबू। क्या है? उपलक्षण है। उपलक्षण। उपलक्षण किसको कहते हैं? लिख लो बाबू जरा। स्वबोधकत्वे सति, बोधकत्वे सति, सति सति स्वेतर बोधकत्वम। स्वेतर बोधकत्वम। आया कि नहीं? हाँ। यही उपलक्षण कहलाता है। उपलक्षण की और भी बहुत सारे परिभाषाएं हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है, इसको एक याद रखो तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम, है ना, इसी को कहते हैं उपलक्षण। आया कि नहीं? जैसे कोई पद है मान लीजिए, तो वो स्वबोधकत्व अपने अर्थ का तो बताएगा, है ना, अपने स्वीय अर्थ को तो बताएगा, लेकिन साथ ही साथ स्वेतर, है ना, मतलब अपने से इतर का जो अर्थ है उसका भी बताने वाला, ये उपलक्षण कहलाता है। समझे? जैसे यहाँ दानस्य कहा ना, तो उससे तो उसका अर्थ तो वैसे दान क्रिया होती है, तो वो उसका अर्थ का बोध कराते हुए किसी अन्य अर्थ का भी बोध कराएगा। आया कि नहीं आया? तो कौन अन्य अर्थ का क्या ले? उपलक्षण कह रहे हैं, इसका मतलब अन्य अर्थ भी लेना है इसके द्वारा। तो क्या लेना है? तो इसके दान के द्वारा क्या लेना है? तो देखो लिखा है कुछ, तथा कर्ता क्रिया मात्र से कर्मण है। क्या लिख दिए? क्रिया मात्र के कर्म से, मतलब क्रिया मात्र को ले रहे हैं, क्रिया मात्र को, सारी की सारी क्रिया ले रहे है ना। केवल इसको दान क्रिया को नहीं कर लेना है, समझना बात को। क्रिया कोई सी भी क्रिया मात्र का ग्रहण करना है, कहने का तात्पर्य यही है। आया कि नहीं आया? कि दान से जो लिखे ना, तो खाली दान क्रिया नहीं लेनी है। आया कि नहीं आया? उपलक्षण विधि कह दिए, लेकिन आपको क्या समझना है? उसको क्रिया मात्र लेनी है। आया कि नहीं? तो क्रिया मात्र से मतलब कोई भी क्रिया हो, तो क्रिया कोई भी क्रिया का जो कर्म, और उस कर्म के द्वारा यम अभिप्रेति, कर्ता जिसके साथ संबंध करना चाहता है या तो संबंध करता है। आया कि नहीं? तो उसी की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। समझे? समझे? एकदम क्लियर। तो यहाँ पर देख लो बाबू, अब आ जाओ उदाहरण जो तुम्हारा था, जो मना कर दिए तुम कि दान क्रिया नहीं है, नहीं होगा। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या था? यज्ञ दत्त वार्ता कह रहा है, कहा था ना, यज्ञ दत्त वार्तां कथयति, देवदत्त समझता, देवदत्त वार्तां कथयति। क्या बोले हम? उल्टा बोल दिए। यज्ञ दत्त, अरे देवदत्त एक रखो नो, देवदत्त वार्तां कथयति, देवदत्त बात को कह रहा है। तो अब क्रिया करके कोई सी भी क्रिया लेनी है, कोई सी भी कथन क्रिया भी ले ली जाएगी, है ना। तो ये क्रिया ले ली, उसका जो कर्म कौन है? उसका कर्म है वार्ता। अरे जो वाक्य तो बोले है, तो फिर तुमको अभी भी शब्द को ये कर रहा है, वार्ता। बात वही बात है, समझे कि नहीं? तो चलो उसका कर्म हुआ वार्ता। कुछ शब्द का प्रयोग करो ध्यान से, कि बस खाली अपनी गांव की ठेठ भाषा में बोलते रहोगे क्या? ये जो कथन क्रिया का कर्म हुआ वार्ता हुआ कि नहीं हुआ? उसके द्वारा यम अभिप्रेति, जिसके साथ संबंध करना चाहता है। कौन? देवदत्त करता। किसके साथ संबंध करना चाहता है? यज्ञ दत्त के साथ संबंध करना चाहता है। तो उस यज्ञ दत्त की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो यज्ञ दत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई। और कथयति में थी, किस अर्थ में किए थे?
वो कर्तार्थ में किए कर्ता थे। उक्त था, संप्रदान तो अनुक्त था ना। अनुक्त था, हाँ। अनुक्त संप्रदान में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। किस सूत्र से? संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान ध्यान में। से सूत्र बोलो, अपने मन से बोले तो। अरे उल्टा लिखे यहाँ पर, पहले चतुर्थी लिखे, सब की तरह नहीं है। हाँ, चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र के द्वारा इस पद से चतुर्थी हो जाएगी। हाँ, तो क्या बन जाएगा वाक्य? कि देवदत्तः यज्ञदत्ताय वार्ताम कथयति। ये बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा। कुछ समझ रहे हो कि खाली आव कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह? समझ रहे हैं। हाँ, क्या क्या समझ में आया? बोलो अब, बोलो उसका कर्मणा यमो विपरीत का अर्थ बोलो, क्या अर्थ निकला अब? कि यहाँ पर दान क्रिया को ही लेना है क्या? नहीं, क्रिया मात्र को हाँ, लेना तो वही तो बोलो ना फिर। कि क्रिया मात्र का कर्म, उस क्रिया मात्र का जो कर्म, उसके द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध बनाना चाहे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके साथ संबंध बनाना चाहे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ यज्ञदत्त की भी अब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो कथयति में ती के द्वारा किस कौन उक्त है? कर्ता उक्त है। कर्म क्या है? कर्म क्या? संप्रदान क्या है? अनुक्त है। तो उसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो क्या वाक्य बन जाएगा? देवदत्तः यज्ञदत्ताय वार्ताम कथयति। सब जगह बन जाएगा हाँ, ना। अब ऐसा नहीं ना केवल दान क्रिया होगी तभी करोगे, इसमें भी बन जाएगा। ठीक हुआ? चलो, तो यही तो कर लिया। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर क्या उदाहरण दिए। तथा इदम उपलक्षणम पढ़े ना, 1 नंबर टिप्पणी। वही देख रहे थे ना। देखो, इदम उपलक्षणम, फिर क्या लिख रहे हैं? इदम उपलक्षणम तथा च कर्ता क्रिया मात्रस्य कर्मणा सह संबंधुम यम पदार्थम अभिप्रैति स संबंधोद्देश्य संप्रदान संज्ञा। वो संबंध का जो उद्देश्य होगा, जिसके साथ संबंध करना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अतएव, आगे पढ़ो। अतएव विप्राय गाम ददाति इति वत। देखो, ऐसा कह देने से कि ये दान जो है वो क्या है? उपलक्षण है। ऐसा कह देने से, जिस तरह से विप्राय गाम ददाति में विप्र से क्या हो गई? चतुर्थी हो गई ना। उसी तरह इतिवत, इसी तरह कहाँ पर? चैत्रो मैत्राय वार्ताम कथयति। हम लोग देवदत्त यज्ञदत्त दिए, ये चैत्र मैत्र ले रहा है। तो चैत्र जो है वो बात कह रहा है। किसको? मैत्र को कह रहा है। तो वही बना लिया, चैत्र मैत्राय वार्ताम कथयति। बन जाएगा ना? बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा। तो फिर और तदा चक्षुवा सुरेंद्राय आया कि नहीं? तदा चक्षुव असुरेंद्राय, असुरों के जो इंद्र है, असुरेंद्र, ठीक है नहीं? उनको बात कही। आया कि नहीं आया? चलिए, इसमें अब सुरेंद्र असुरेंद्र यही सब आ रहा है बार बार। चलिए, आया ना? और क्या लिया? तुभ्यम हितम उपदिशामि इत्यादि प्रयोगाः संगच्छन्ते। इत्यादि प्रयोग भी अब हो जाएंगे, बन जाएंगे। वरना नहीं ना बनता। कब नहीं बनते? जब दान से करके दान क्रिया को ही लेते, तब तो केवल ददाति इत्यादि जब रहेगा तभी नहीं हो पाएगा। कथयति, उपदिशति इत्यादि में नहीं हो पाता। समझे ना? हाँ, समझे। चलो, अब हो जाएगा। हो जाएगा जब हमने उपलक्षण मान लिया। और दान क्रिया को ही केवल नहीं लेना है, अपितु क्रिया मात्र को लेना है। क्रिया मात्र क्या? जो कर्म उसके द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध करना चाहता है, यम अभिप्रेति संप्रदानम, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। बन जाएगा। चलो, अब बहुत हो गया। चतुर्थी संप्रदाने भी बन जाएगा। बन जाएगा। कि तुभ्यम हितम उपदिशामि में भी देखो, तुभ्यम में चतुर्थी कर ली ना। अरे देवदत्त तुभ्यम हितम उपदिश, नहीं, देवदत्त क्यों कहेंगे? उपदिशामि कहा है ना। तो उपदिशामि के साथ देवदत्त तो तुभ्यम हितम अहम उपदिशामि, मैं तुमको हित का उपदेश कर रहा हूँ। आया कि नहीं? मैं हित का उपदेश कर रहा हूँ। अहम उपदिशामि, क्या उपदिशामि? तो हितम, मतलब हित का उपदेश कर रहा हूँ। ये बन गया। तो यहाँ जो कर्ता कौन है? कर्ता अहम। वो क्रिया का जो कर्म, क्रिया कौन क्रिया है यहाँ पर? उपदेश देने की क्रिया। उपदेश क्रिया का जो कर्म कौन है? कर्म कौन है? उसका कर्म हित है। उसके द्वारा है ना, उसके द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध करना चाहे, है ना। कर्ता अहम है, मैं हूँ।
तो उसको वो जिसके साथ संबंध करना चाहिए, किसके साथ? तो तुम के साथ ना, हाँ। तो तदवाचक शब्द कौन है? युष्मत शब्द युष्मत होता है। हाँ। तो चलो, तो तुम जो सामने वाला जो पदार्थ है उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी। और संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो उपदिशा में मीप के द्वारा कौन अर्थ उगता है? कर्ता उक्त है। कर्ता उक्त है, संप्रदान अनुक्त है ना? अनुक्त है, हाँ। अनुक्त संप्रदान में संप्रदान चतुर्थी कर दो, चतुर्थी हो जाएगी। युष्मत का चतुर्थी में क्या बनता है? तो तुभ्यम वही बन जाता है। हाँ। तो क्या बन जाएगा कि अहम तुभ्यम हितम उपदिशामि। समझे कि मैं तुमको हित का उपदेश कर रहा हूँ। ठीक होगा। हाँ। यहाँ तुभ्यम में क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान में चतुर्थी हो चतुर्थी हो गई, गई। आया ना? हाँ। तुभ्यम बन गया, मैं बना। चलो, तो इस तरह से सब जगह हो जाएगा, है ना? वरना नहीं ना हो पाता। ध्यान रखना। चलो बाबा, चतुर्थी एक बार पढ़ लो दोनों सूत्र वृत्ति के साथ। तो कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान संज्ञा स्यात्। चतुर्थी संप्रदाने। इसकी विवृत्ति अपने से बना लो। अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। इसमें देखो चतुर्थी पहले बोल दिए है ना, संप्रदान बाद में है। तो एक तरह के जैसे कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरण तृतीया, वो जो विभक्ति उसका नाम बाद में बोलते थे, लेकिन यहाँ पहले बोले हैं। तो अपने मन से सूत्र नहीं बनाना, जैसे लिखा वैसे ही चतुर्थी संप्रदाने। इस सूत्र से चतुर्थी हो जाएगी। चलो, हो जाएगी ना अनुक्त संप्रदान में। और उदाहरण दे दिए विप्राय गाम ददाति। और ऐसे और भी बना लोगे ना अब। अरे जो चैत्र हम मैत्राय वार्तां कथयति अहम तुभ्यम हितम उपदिशामि तदा चक्ष्वा सुरेंद्राय। इस तरह से जो सब प्रयोग में नहीं ना हो जाएंगे चतुर्थी। हो जाएंगे। चलो, फिर इसके बाद क्या आया? फिर सूत्र आया नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड्योगाच्च। हाँ, ये सूत्र है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या कह रहे? दो ही ना पद है, समझे कि नहीं समझे? कौन कौन दो पद है एक बार बोल दो। नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड्योगात् इति अव्ययम्। आया कि नहीं आया? चलो देखे, वृत्ति देखे तो समझ में आए क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। एभिः योगे चतुर्थी स्यात्। अपने से जोड़ देना कि इनके योग में चतुर्थी होती है। एभिः योगे, ये भी से कौन कौन लेना है? 6 शब्द लेना है ना। कौन 6 शब्द? तो नमस् शब्द हो गया, फिर स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलम और वसट 6 है ना। हाँ। इनके योग में ये भी से 6 को लेना। वसट भी योग है, मतलब इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सरल सा सूत्र है। इन 6 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एक एक का उदाहरण देख लिया जाए। तो नमा है ना, तो नमस् के योग में चतुर्थी। तो क्या उदाहरण दिए हैं? हरये नमः, हरये नमः, हरि को नमस्कार। आया कि नहीं आया? तो नमस् शब्द है, उसका योग हो गया। तो हरि शब्द से क्या आ जाएगी? चतुर्थी आ जाएगी। क्या इसको संप्रदान और उससे कोई लेना देना नहीं, सीधे चतुर्थी भक्ति कर रहा है ना। अनुक्त संप्रदान इसको क्या कुछ नहीं ना चाहिए, बस इन 6 शब्दों का योग हो तो वहाँ क्या हो जाती है? चतुर्थी भक्ति हो जाती है। तो नमस् शब्द का योग है, तो हरि शब्द से क्या चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी? क्या बन जाएगा? हरये। तो हरये नमः आया कि हरि को नमस्कार। ठीक हो जाएगा, नहीं समझे? हो जाएगा। ये नमस् के फिर दूसरा कौन शब्द था? स्वस्ति। स्वस्ति क्या देखो उदाहरण क्या दिए? प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण। स्वस्ति मतलब कल्याण। नहीं कहते आपका स्वस्ति हो मतलब कल्याण हो, नहीं कहते। तो स्वस्ति किसका? तो प्रजा का। तो प्रजा शब्द है, तो उससे चतुर्थी कर ली जाए। तो प्रजा एक तो नहीं ना होती, बहुत सारी होती। तो चतुर्थी बहुत बहुवचन कर लो। तो करो, क्या बन जाएगा? प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति के युग में चतुर्थी हुई ना। चलो सरल ही है। फिर तीसरा कौन शब्द है? स्वाहा। स्वाहा के युग में भी चतुर्थी करना। अरे याग आदि करते हैं, देवताओं को कुछ द्रव्य वो करते हैं त्याग, तो स्वाहा बोलते हैं ना। तो उसके युग में भी चतुर्थी करना, यही सूत्र है। तो क्या कर दिए? अग्नये स्वाहा। स्वाहा तो अग्नि शब्द है ना, अग्नि चतुर्थी कर दी तो अग्नये स्वाहा।
स्वाहा बन जाएगी। चलो फिर चौथा कितने शब्द हो गए? ये होगा 3। चौथा कौन है? ये स्वधा। स्वधा। स्वधा के योग में भी क्या कर देना? चतुर्थी करते ना। तो जब देवताओं को कुछ द्रव्य देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, है ना? स्वाहा देवता बोलते को हैं। उद्देश्य करके कुछ द्रव्य देते हैं स्वाहा स्वाहा बोलते बोलते हैं। और जब पितृयों को देते हैं ना तो स्वधा बोला जाता है ना? जी। जैसे देवताओं के लिए स्वाहा है स्वाहा। तो पितृयों के लिए क्या है? स्वधा। स्वधा है। तो श्राद्ध आदि जब होता है ना तो उसमें स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। तो उसके योग में भी चतुर्थी करना। तो देखो क्या लिख दिए? पितृभ्यः स्वधा। तो कर दिए ना पितृ शब्द से चतुर्थी विभक्ति कर दी। किसके योग में? स्वधा के योग योग में में कर दी ना। हाँ। चलो फिर अब कितने बच गए? कितने हो गए? ये होगा 4। 4 हो गए। दोनों बच गए। कौन कौन बच गए? अलम और वषट। वषट, अलम और वषट। 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 तो अलम और वषट के योग में भी चतुर्थी करना है ना? तो अलम को बाद में देखो, वषट का देख लो। वषट का उदाहरण दिया है? वषट का नहीं दिया? नहीं दिया। तो वो न्यास आदि करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ पूजा आदि बैठते हैं उसके पहले न्यास आदि करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो उसमें आता है ना शिखा यही वषट आता है ना, शिखा यही वो वषट। तो वहाँ वषट के योग में क्या कर दी? देखो शिखा यही चतुर्थी भक्ति कर दी। तो कर दिया जाता है ना। वषट के योग में भी क्या होती है? चतुर्थी भक्ति भक्ति होती है। ये भी याद आएगा ना? जाएगा। तो चलिए ये कर ली। अब बच गया कौन बाबू? ये अलम। अलम शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यही ना अर्थ आ रहा है सूत्र से? अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखो वरदराजाचार्य। अलम इति पर्याप्ति अर्थ पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम। बोलना नहीं आता है जैसे लिखा वैसे। अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम। क्या? अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम आया ना? चलो इसको है ना सिद्धांत कौमुदी में देखोगे ना, इसको वार्तिक की तरह घेर के लिखा हुआ है। आगे वार्तिक ऐसे भी लिख दिया है। तो टीकाकारों ने लिख दिया वार्तिकम है तत्। ये वार्तिक है, ध्यान रखना। क्या है ये? वार्तिक है। तो ध्यान रखना, इसको तुम भी थोड़ा अपने से समझ के रखना कि वार्तिक है। लेकिन अर्थ क्या है इसका समझा जाए तो अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। तो देखो बाबू, अलम शब्द जो है ना उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं ना अलम शब्द का। एक तो अलम अलंकार आदि में अलम शब्द आता है तो उसका क्या सजाना ना, सजना अलंकृत करना ये अर्थ होता है। फिर अलम शब्द जैसे कोई मान लीजिए तुमको भोजन परोस रहा है, ज्यादा दे रहा है, तुम कहते हो अलम, ऐसा कह दिया जाता है ना। तो निषेध अर्थ में भी अलम आता है। भैया नहीं अब नहीं, अलम बस हो गया। तो निषेध अर्थ में भी आता है और पर्याप्ति अर्थ में भी आता है। ध्यान रखना, अलम शब्द के कई सारे अर्थ है। पर्याप्ति अर्थ में भी आता है, नहीं आता है। नहीं कहते कि ये अलम है, इसके लिए ये अलम है, मतलब पर्याप्त है। मतलब इस चीज को करने में ये अलम है, पर्याप्त है, समर्थ है। आया कि नहीं आया? तो ये पर्याप्ति अर्थ भी अलम शब्द आता है। आया कि नहीं? तो सभी अर्थ में, कोई भी अर्थ में होगा, अलम के योग में चतुर्थी हो जाएगी ना? हो जाएगी अलम के योग में चतुर्थी हो जाए। कोई सा भी अर्थ हो उससे क्या लेना देना? समझ में आया कि नहीं? आया। लेकिन वार्तिक आया। वार्तिक क्या कह रहे? पढ़ो। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। कि अलम ये जो ग्रहण किया है ना वो पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण उससे करना। ध्यान रखना है ना कि अलम का जो सूत्र में ग्रहण किया है कि नहीं किया, उससे पर्याप्त्यर्थ का ग्रहण करना। मतलब पर्याप्ति है अर्थ जिसका, ऐसे शब्दों का ग्रहण करना। पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना। आया कि नहीं? अलम शब्द, अलम के द्वारा क्या करना? पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना। तो अब अलम के योग में ऐसा नहीं ना कहा जाएगा। अब क्या बोलेंगे? पर्याप्त्यर्थक के योग में। पर्याप्त्यर्थक चाहे अलम हो चाहे और कोई भी शब्द रहेगा। ध्यान रखना, ध्यान से करना थोड़ा। पर्याप्त्यर्थक केवल अलम ही हो ऐसा नहीं, पर्याप्त्यर्थक कोई भी शब्द हो तो उसके योग में क्या हो जाएगी? वही लिखा है। वार्तिकार समझ में आया कि नहीं आया? कि अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, मतलब अलम के द्वारा क्या करना? पर्याप्त्यर्थ का ग्रहण करना। पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना। तो पर्याप्त्यर्थक कोई भी हो उन सबों का ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि अलम के योग में चतुर्थी होती का मतलब पर्याप्त्यर्थक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये ना अर्थ हो जाए। यही ये बता रहा है। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम तेन मतलब ऐसा कह देने से। अब क्या हो जाएगा?
दैत्येभ्यो हरि ही अलम। दैत्य की अपेक्षया हरि जो है वो क्या है? अलम। अलम मतलब पर्याप्त है। हाँ। मतलब दैत्यों की अपेक्षा मत कहो, दैत्य, हाँ, दैत्य से दैत्यों के लिए हरि जो है विष्णु है वो क्या है? अलम है, मतलब पर्याप्त है, समर्थ है, उसको हराने में समर्थ है ना? पर्याप्त है, अलम है। आया कि नहीं? तो अलम के पर्याप्त अर्थक अलम का ग्रहण है, पर्याप्त अर्थक अलम का ग्रहण है। उसके योग में चतुर्थी कर दी। कहाँ? दैत्य शब्द दैत्य से ना, शब्द से, हाँ। तो दैत्येभ्य हरि ही अलम अस्ति बन जाएगा ना वाक्य। अब चूंकि पर्याप्त अर्थक और भी शब्द रहेंगे मान लीजिए, तो उसके योग में भी हो जाएगी ना। तो देखो दूसरा अलम के अलावा दूसरा शब्द क्या दिया? अलम के बाद क्या दिया? ये प्रभु प्रभु दिया ना। दिया। अरे वो भी प्रभु मतलब प्रभु है, मतलब समर्थ है, पर्याप्त है, यही ना अर्थ हुआ। तो पर्याप्त अर्थक शब्द कौन हुआ? प्रभु। प्रभु हुआ। तो इसके योग में भी हो जाएगा। तो वाक्य बना लो अपने से। दैत्येभ्यः प्रभु दैत्येभ्यः हरि ही प्रभु अस्ति। अरे जोड़ दो हमने से क्रियापद कुछ कि दैत्य के लिए हरि जो है वो क्या है? विष्णु जो है वो प्रभु है, पर्याप्त है, मतलब समर्थ है। हो जाएगा। तो ऐसे पर्याप्त अर्थक अन्य शब्द के योग में भी चतुर्थी हो जाएगी। पर्याप्त अर्थक अलम के योग में भी होगी और अन्य भी पर्याप्त अर्थक कोई होगा तो उसमें भी चतुर्थी हो जाएगी। चतुर्थी उसमें नहीं, उसके योग में, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नहीं समझे? तो पर्याप्त अर्थक और भी अभी शब्द ले रहे, खत्म नहीं कर रहे। अलम लिया, प्रभु लिया, फिर कौन ले रहा है पर्याप्त अर्थक शब्द? समर्थ। तो बना दो वाक्य कि दैत्येभ्यः हरि ही समर्थ अस्ति। ये भी पर्याप्त अर्थ समर्थ है, पर्याप्त है, पर्याप्त अर्थक शब्द है। तो चतुर्थी हो जाएगी। और शक्त और एक ले लिया पर्याप्त अर्थक, शक्त है, समर्थ है, पर्याप्त है, तो शक्त के योग में भी हो जाएगी। तो बना लो वाक्य दैत्येभ्यः हरि ही शक्तः अस्ति। दैत्यों के लिए शक्त है, हरि जो है वो विष्णु जो है वो शक्त है, मतलब पर्याप्त है, उसको हराने के लिए पर्याप्त। आया ना? इत्यादि आदि, इत्यादि आदि से और कोई पर्याप्त अर्थक शब्द होगा तो उसके योग में भी तो चतुर्थी हो जाएगी। समझे? नहीं समझे? पूछो। समझे? ये थोड़ा अलम के लिए ध्यान रखना। बाकी सब में तो बाबू उन शब्दों के योग में ही हो रही थी, तो कोई झंझट ही नहीं थी। जब वो शब्द रहे तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति कर देते। लेकिन इसमें अलम में ऐसा नहीं ना है। अलम शब्द के योग में भी होगी, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा, वो वार्तिक आने से क्या कर दिया कि अलम जो सूत्र में ग्रहण किया है वो उससे क्या लेना? पर्याप्त्यर्थक का ग्रहण करना। पर्याप्त्यर्थक कोई भी शब्द होंगे, चाहे वो अलम भी हो, चाहे प्रभु हो, चाहे समर्थ हो, चाहे शक्त हो, पर्याप्त्यर्थक शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अलम शब्द से किसका ग्रहण करना? पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना। तो अब वहाँ पर ऐसे उसका अलम के योग में का मतलब क्या निकला? पर्याप्त्यर्थक शब्दों के योग में। ऐसे कर दोगे ना तो कभी बवाल ही ना हो जाएगा। ये वार्तिक को थोड़ा ध्यान रखो तो हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो तो यही कर लिया। और वसट का उदाहरण नहीं दिए छठे का? नहीं, इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो सिखा यही वसट वसट आता है ना। अरे वो वसट ही बोला जाता है, ऐसे जब प्रयोग में आता है ना वहाँ पर तब वसट बोला जाता है। चलिए, तो वसट के योग में क्या होती है? चतुर्थी होती है। तो उसका भी उदाहरण अपने से देख हो जाएगा ना? चलिए पढ़ लो। सूत्र आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कि स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और तो पर्याप्त्यर्थक शब्द अलम से चूंकि वो लेना है ना, यदि सीधे सीधे अलम के योग में भी बोल दिया ना तो समझ के रखना कि यहाँ अलम से पर्याप्त्यर्थक शब्द लेना है। मान लीजिए बोल दिए हम क्रम से बोलते समय कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अलम में थोड़ा समझ के रखना है कि अलम का जो ग्रहण किया उससे क्या लेना है? पर्याप्त्यर्थक शब्दों को लेना है। तो पर्याप्त्यर्थक शब्दों के योग में होती है, वो अपने से अलग से समझ के रखना, वरना सीधा सीधा ए भी योगे चतुर्थी स्यात् का अर्थ क्या बोला जाएगा कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इन छहों के शब्दों के योग में
चतुर्थी विभक्ति होती और है। अलम के योग का तात्पर्य है कि पर्याप्तार्थक शब्दों के योग में चतुर्थी होती है। बस इतना वार्तिक ध्यान में रखना तो हो जाएगा। आ गया ना? एभिर योगे चतुर्थी स्यात् हो जाएगा। चलिए हराये नमः बोलो फटाक से। हराये नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः करते हैं ना स्वाहा के योग करते में? हैं। तुम भी तो यज्ञ यागादि करते होंगे तो उसमें करते आता है हैं, ना? हाँ। तो स्वाहा के योग में चतुर्थी चतुर्थी करते करते हैं। हैं, हाँ। तो कौन सूत्र से हुई? यही सूत्र सूत्र से है। हुई कौन सूत्र है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड्योगाच्च याद हो जाना चाहिए। चलो ये कर लिया। पितृभ्यः पितृभ्यः स्वधा स्वधा अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। वार्तिक हो जाएगा ना ये? वार्तिक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अपने से बना लेना उसको। तेन दैत्येभ्यः हरिः अलम प्रभुः समर्थः शक्तः इत्यादि आया कि नहीं? दैत्येभ्यः हरिः अलम अस्ति। अलग अलग वाक्य बना लोगे ना सब? बना लेंगे। उदाहरण। और अब अन्य भी पर्याप्त्यर्थक शब्द होंगे। प्रभुः समर्थः शक्तः, तो उनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो दैत्य जाएगी। शब्द से चतुर्थी विभक्ति कर ली तो दैत्येभ्यः हरिः प्रभुः दैत्येभ्यः हरिः समर्थः अस्ति। अस्ति जोड़ देना। दैत्येभ्यः हरिः शक्तः अस्ति। है ना? ये हो जाएगा। इत्यादि इत्यादि। आदि से और भी हो तो लेना। चलो फिर इति चतुर्थी। इसी के साथ चतुर्थी विभक्ति का वो भी निरूपण हो गया। एक बात ध्यान रखना बाबू, इसमें तो खाली इसके योग में ही ना कह रहे, इतने शब्दों के योग में चतुर्थी होती है ऐसा कहता है ना। इसको उसके साथ कोई अनुसंप्रदान कुछ नहीं ना चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखना। ये जो विभक्ति होती है ना, ये भी चतुर्थी विभक्ति है। ये चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति कहलाती ऐसी है। जो विभक्ति होती है ना, उपपद विभक्ति कहलाती है। एक होती है उपपद विभक्ति, एक होती है कारक विभक्ति। दो तरह की विभक्तियां होती है। क्या क्या? दोनों लिख दो। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। कारक विभक्ति है ना? उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। देखो चतुर्थी संप्रदाय ने भी चतुर्थी विभक्ति कर रहा है। ये भी चतुर्थी विभक्ति कर रहा है। नमस्वस्ति। लेकिन ये नमस्वस्ति से होने वाली विभक्ति क्या कहलाएगी? उपपद विभक्ति कहलाएगी। पदांतर निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही। लिखो फटाक से। पदांतर निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही। पदांतर को मतलब अन्य पद को निमित्त करके होने वाली जो विभक्ति है, अन्य पद को निमित्त करके। अरे यहाँ पर देखो ये चतुर्थी हुई, अन्य पद नमस आदि अन्य पदों को निमित्त करके न हुई कि नमस का योग हो, स्वस्ति का योग हो, स्वाहा का योग। तो इन शब्दों, इन 6 शब्दों के निमित्त करके होने वाली विभक्ति है ना। तो पदांतर निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति। तो ये चतुर्थी जो ये सूत्र के द्वारा नमस स्वस्ति के द्वारा हो रहे उपपद विभक्ति कहेंगे। आया कि नहीं? ध्यान रहेगा ना। और भी आगे मान लीजिए कोई सूत्र सिद्धांत कौमुदी में पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे आएंगे। ये नहीं चतुर्थी ही ऐसी होती, द्वितीया में भी ऐसा होता कि इस शब्द के योग में ये विभक्ति हो। तो पदांतर निमित्तिका विभक्ति हो गई ना, तो ऐसे उसको उपपद विभक्ति कहेंगे। समझे? और वो जो विभक्ति है ना चतुर्थी संप्रदाने, इसके द्वारा अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, वो भी चतुर्थी, वो भी विभक्ति है, लेकिन वो कारक विभक्ति है। क्या है वो? कारक विभक्ति। कर्मणि द्वितीया से जो द्वितीया हुई है वो कारक विभक्ति है। कर्तृकरण तृतीया से जो हुई वो कारक विभक्ति है। कारक विभक्ति है। नो चलो, लेकिन ऐसे पदांतर को निमित्त मानकर होने वाली जो विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति होती है। याद रहेगा? याद रहेगा। 2 तरह की विभक्तियाँ आती है। लगे आज समझ के रखो इस चीज को। आया ना? आया। चलो इति चतुर्थी, इसी के साथ चतुर्थी विभक्ति का समाप्ति हुई। अब इसके बाद कौन आ रहा है? पंचमी विभक्ति आएगी ना। क्या समय क्या हुआ बोलो पहले? 54 चला जाए, क्या किया जाए बोलो? कहो तो चले। चलो कर लो, सरल ही है बाबू, कुछ है नहीं। आ जाएगा ना? आ जाएगा। लगा लोगे ना कि नहीं लगा लेंगे। चलो तो आया, पंचमी विभक्ति आई। तो चलो क्या सूत्र है? पढ़ो। ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये पादानम। यही ना है? ध्रुवम अपाये अपादानम बन जाएगा ना। ध्रुवमिति प्रथम एकवचनांतम। अपाये, अपाय का अपाये बन जाएगा सप्तम एकवचनांतम और अपादानम इति प्रथम एकवचनांतम। 3 पद है। आया।
अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है अपादान पंचमी, अपादान पंचमी। तो कहता है अनभिहित को कहाँ का है वो 2 3 28 अनभिहिते आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अनभिहिते अपादाने पंचमी स्यात्। अनभिहित अपादान अर्थ में क्या होती है? पंचमी होती है। अपादान मतलब क्या हमको नहीं ना पता है, नहीं। तो वही बताने के लिए पहले अपादान अपादान संज्ञा करने संज्ञा वाला करने वाला सूत्र सूत्र बता आ गया। दिया। क्या? ध्रुवम अपाये पादानम। सरल ही है बाबू, कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। सूत्र से अर्थ कर लो बाबू पहले। अपाये ध्रुवम अपादान संज्ञम स्यात् बन जाएगा। अपाये अपाये ध्रुवम अपादान संज्ञम स्यात्। अपाये अपाय में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। क्या बन जाएगा? अपाय में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। अब अपाय किसको कहते हैं भैया? अपाय आप सप्तमी लगा। अपाय मतलब क्या? तो लिखे है अपायो विश्लेष। विश्लेष अपायो विश्लेष। अपाय कहते हैं विश्लेष। विश्लेष मतलब योग, अलग होना, इसी को कहते हैं अपाय। आया तो अपाय मतलब अलग होना, एवं उसमें किसकी? ध्रुव। उसमें जो ध्रुव है स्थिर है। ध्रुव का मतलब क्या आता है? स्थिर। उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, ठीक हुआ? यहाँ अपाय हुआ कि नहीं हुआ? अपाय मतलब विश्लेष। विश्लेष मतलब योग, अलग होना। समझे? यहाँ अलग हुए ना? अरे कौन कौन अलग हुए? वृक्ष और पत्ता दोनों अलग हुए ना? तो इस अपाय में मतलब विश्लेष में, वियोग में, अलग होने में जो ध्रुव है, जो स्थिर है, कौन है? वृक्ष। वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी। आया सूत्र से सीधे सीधे अर्थ निकालो। तो वृक्ष की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है। किससे गिर रहा है? तो वृक्ष से गिर रहा है। तो वृक्ष जो है वो अपादान है। समझे? समझे। वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई। अब अपादान संज्ञा जब तुम कर लिए तो तुरंत कौन सूत्र लग जाएगा? अपादाने पंचमी। अनभिहिते अपादाने पंचमी स्यात्। सरल ही है। तो यहाँ पर पतति का था ना, पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है। तो पतति के ती के द्वारा कौन है? कर्ता उक्त है। अपादान अनुक्त है, तो उसमें पंचमी कर लो। वृक्ष से पंचमी कर लो तो वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। नहीं समझे? ऐसे अनेक उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन बैठा ना? बैठा। तो सूत्र से क्या? ध्रुवम अपाये अपादानम से क्या निकल के आया? कि अपाय में मतलब वियोग में, विश्लेष में, चाहे अलग होने में, ये सब पर्याय है ना? तो इसमें यद ध्रुवम, जो ध्रुव आया नहीं मतलब स्थिर। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ तो स्थिर ही आएगा। जो ध्रुव है, स्थिर है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। आया ना? सूत्र से 18 वृद्धि पढ़ी जाए तो समझ में आए। चलो क्या लिख रहे हैं? अपायो विश्लेष। ये पर्याय बता दिए ना कि अपाय बराबर विश्लेष मतलब वियोग, मतलब अलग होना। अब इससे सरल क्या कर रहे? चलो तो अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये, सप्तमी थी ना? तो तस्मिन् साध्ये मतलब उस विश्लेष को सिद्ध करने में, मतलब विश्लेष होने में, यद ध्रुवम उसमें जो ध्रुव आया कि नहीं? ध्रुवम का मतलब क्या लिख रहा है? देखो अवधिभूतम मतलब अवधिभूत। अवधिभूत, अरे अवधि होती है ना? पता गिर रहा, कहाँ से गिर रहा है? तो कोई अवधि होगी, तो उसी को ध्रुव कह रहे हैं। तो ध्रुवम मतलब अवधिभूतम कारकम तद अपादानम स्यात्। उसकी अपादान संज्ञा होती है। आया कि नहीं? ध्रुव का अर्थ स्थिर न करके बाबू अवधिभूतम कर रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है जी? अवधि को मतलब अवधिभूत, जो अवधिभूत उसकी ध्रुव करके अवधिभूत को ले रहे हैं। अवधि जो है, सीमा जो है, आया ना? अवधि जिसको, अरे पत्ता गिर रहा है तो कहाँ से गिर रहा है? अवधि की जिज्ञासा आकांक्षा होती है ना? तो कहाँ से गिर रहा है? तो वृक्ष से गिर तो रहा है। अवधि कौन है? वृक्ष है। तो उसकी हो जाएगी। हम लोग तो ध्रुव मतलब स्थिर ले रहे थे, लेकिन किसी कारण से उनके दिमाग में भी कुछ खिचड़ी पक रही है, तब थोड़ा ध्रुव मतलब कर रहे हैं अवधिभूतम। अवधिभूत जो है वो उसी की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। समझे? पढ़ो वृत्ति पढ़ो। अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम बराबर अवधिभूतम
कारकम तद अपादानम स्यात्। लग जाएगा ना? हाँ, लग जाएगा। कि अपाय मतलब विश्लेष, और उस विश्लेष में वियोग में जो ध्रुव मतलब ये अवधि भूत आया कि नहीं? हाँ। स्थिर एकदम ना करके वो ध्रुव अवधि भूत जो कारक है उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। कोई बात नहीं है, नहीं है, हाँ। कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ जी, बात जी। इसीलिए थोड़ा ये से कर रहा है, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि ध्रुव मतलब स्थिर करोगे ना, तो फिर मान लीजिए एक तुमको बताए, जैसे दौड़ते हुए घोड़े से कोई गिर रहा है, हाँ। दौड़ते हुए घोड़े हाँ। से कोई गिर रहा है, ये है ना बात? हाँ, हाँ, हाँ। है ना? जी। देवदत्त दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो देवदत्त पतति, ये कहोगे ना? हाँ, हाँ। किससे पतति? कहाँ से पतति? तो दौड़ते हुए घोड़े से। तो उसकी अपादान संज्ञा करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। अब यदि तुम कहोगे स्थिर, हाँ। कि विश्लेष में जो स्थिर है ध्रुव है, हाँ। ध्रुव मतलब स्थिर अर्थ स्थिर करो, करेंगे। तो उसी की अपादान संज्ञा होगी। हाँ। तो अब घोड़ा स्थिर है क्या? नहीं, घोड़ा स्थिर वृक्ष तो था। चलो तुमको स्थिर मिल स्थिर गया मिल वहाँ, जाएगा, तो हाँ। तुम कर दी अपादान संज्ञा, वहाँ नहीं ना हो नहीं पाएगी। पाएगी, घोड़े पे नहीं हो पाएगी, पाए, हाँ। दौड़ते हुए घोड़े की अपादान अपादान संज्ञा संज्ञा नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, इसलिए उसकी भी करनी है। हाँ। इसलिए उस ध्रुवम का अर्थ स्थिरम न करके हाँ, अवधि भूतम। अवधि भूतम है ना, हाँ। अवधि भूत जो उसी को लेना है। हाँ। तो गिर रहा है देवदत्त, कहाँ से गिर रहा है? हाँ। तो दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है। अवधि तो बन अवधि सकता है बन ना, सकता है, हाँ, हाँ। स्थिर नहीं हो, लेकिन अवधि तो अवधि है तो ना, है, हाँ। तो उसी को ध्रुव कहेंगे, उसी की अपादान संज्ञा हो जाएगी। कुछ इसलिए कह रहे हैं, जी। उनके दिमाग में कुछ बात चल रही, हाँ। तभी वो अर्थ को थोड़ा ये कर रहे हैं, समझे? समझे। तो ध्रुवम से लेना है अवधि अवधि भूतम। भूतम। लगा ना? लगा। कुछ नहीं समझे? लगा। चलो क्या है, पढ़ो। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये ध्रुवम अपाये पादानम। सूत्र वैसे ही बोलो जब वैसे साथ में है ना, जी। ध्रुवम अपाये पादानम। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपादानम स्यात्। लग जाएगा। हाँ। हिंदी में करो कि अपाय मतलब अपाय मतलब विश्लेष, विश्लेष, मतलब वियोग, है ना? हाँ। तस्मिन् साध्ये मतलब उस वियोग को सिद्ध करने में यद ध्रुवम, जो ध्रुव मतलब अवधिभूत, स्थिर नहीं ना करोगे, अवधिभूत है जो उस कारक, उस कारक की, अच्छा उस कारक की, हाँ, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अरे कारकम के कारक हाँ, आ रहा है, आ रहा है। प्रथमार्थी सप्तमी सप्तमी, कह चुके थे, तो हाँ। वही कारकम है। तद अपादानम स्यात्, स्यात्। ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है। आ जाएगा? आ जाएगा। चलो, और वो अपादाने पंचमी तो आ ही रही है ना, कि अनभिहिते अपादाने पंचमी अब स्यात्। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। नहीं। चलो फिर क्या उदाहरण दिया? इन्होंने दिया ग्रामाद आयाति, ग्रामात आयाति। देवदत्त ग्रामाद आयाति, देवदत्त गांव से आ रहा है। हाँ। आयाति, याति मतलब गच्छति, गच्छति। आयाति आयाति मतलब मतलब आगच्छति, आगच्छति, आ रहा आ है, रहा अर्थ हो जाएगा। हाँ। देवदत्त आया, देवदत्त आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। तो जिज्ञासा होगी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? गांव से आ रहा गाँव से आ रहा है। है। तो देखो यहाँ पर वो गांव का, उसका जो गांव है, हाँ, और देवदत्त, देवदत्त। इन दोनों का अपाय हो रहा है कि अपाय नहीं हो हो रहा रहा है? है, विश्लेष विश्लेष हो हो रहा रहा है, है, वियोग हो वियोग हो रहा रहा है। है। तो उस वियोग में यद ध्रुवम, जो ध्रुव है, आया कि नहीं आया? मतलब अवधिभूत। कौन है वो अवधिभूत? वो गाँव है। गाय, नहीं, गाँव। गाय से आ रहा है, नहीं, गाँव। गाँव। वो जो गांव है वो अवधिभूत है, वही ध्रुव है। हाँ। उस कारक की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। मतलब गांव की, ग्राम की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। और आगे आयाति कहा है? हाँ, आयाति तो का। किसकी अपादान संज्ञा हुई? ध्यान में आया ना? हाँ, गाय किसकी की हो जाएगी? वो गाँव की हुई है। गांव की हाँ। हो जाएगी, देवदत्त की नहीं ना होगी? नहीं, देवदत्त क्योंकि की वो नहीं। ध्रुव वो ध्रुव नहीं है। नहीं है। देखो अपाय हो रहा है, दोनों का अपाय हो रहा है, लेकिन उसमें ध्रुव मतलब अवधिभूत, देवदत्त नहीं ना है। देवदत्त नहीं है। अरे देवदत्त से गांव नहीं ना निकल के आया, नहीं। तब तो देवदत्त ध्रुव हो जाता है, ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं। गांव से देवदत्त आ रहा है, आया कि नहीं आया? हाँ। तो उसकी अपादान संज्ञा हो किसकी? जाएगी। ग्राम की अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि वो अवधिभूत है, हाँ। तो उसकी हो जाएगी हो अपादान जाएगी। संज्ञा। हो गई अपादान हाँ। संज्ञा। अपादान संज्ञा हो गई तो अगला सूत्र लगा दिया है, अपादाने पंचमी। आया ना? हाँ। कि अनुक्त अपादाने पंचमी पंचमी स्यात्। तो आयाति में ती के द्वारा के द्वारा कर्ता को बताया जा रहा है। कर्ता उक्त है, शब्द हाँ। बोलो, बताएगा। कर्ता उक्त है, तो अपादान अनुक्त है, हो गया। तो उससे क्या हो जाएगी? अनुक्त अपादान में चतुर्थी पंचमी हो जाएगी। हाँ। तो ग्राम से पंचमी कर लो तो क्या बन जाएगा? देवदत्त ग्रामात
आयाति आयाति ग्रामात बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। तो देवदत्त ग्रामात ग्रामात आयाति आयाति। देवदत्त गांव गांव से से आ रहा है। बन जाएगा। बन जाएगा। लगा लगा। एकदम क्लियर। हाँ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। तो दूसरा दे रहे हैं धावतः अश्वात् पतति। धावतः अश्वात् पतति। अश्वात् पतति अश्व से गिर रहा है। कौन? देवदत्त गिर देवदत्त रहा गिर रहा है, है। हाँ। देवदत्तः अश्वात् अश्वात् पतति। पतति। लेकिन अश्वात् में विशेषण दे दिया। हाँ। कैसे अश्वात् भैया? तो धावतः है ना, दौड़ते। क्षत्रियंत प्रयोग किया है, क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ। धाव धातु से क्षत्रिय का आत रहता है ना, तो धावत और उसकी पंचमी में धावत धावतः। मतलब दौड़ते हुए। हाँ, दौड़ते हुए अश्व से गिर रहा है। कौन? देवदत्त। देवदत्त। ठीक है ना? हाँ, समझे। आया कि नहीं? अब उनको वो सब बातें उनके दिमाग में चल रही, चल इसीलिए ना रही। विशेषण हाँ, दे रहे हाँ। हैं। वरना सीधा सीधा उदाहरण देना हो तो अश्वात् पतति, हाँ। अश्व से गिर रहा है गिर रहा कह है। देते। हाँ। लेकिन उनको ये सब बताना है, सब सारी बातें बता कि दी। भैया यहाँ अश्व की हमको अपादान संज्ञा तो कर रहे हैं, हाँ, जबकि उसमें क्रिया बैठी हुई है। हाँ, तब भी कर रहे हैं। कौन सी क्रिया बैठी हुई है? दौड़ने की क्रिया। क्रिया। गिरने की क्रिया नहीं, नहीं, दौड़ने की क्रिया है। दौड़ने की क्रिया उसमें है, ध्रुव नहीं है वो। नहीं है। तब भी उसकी अपादान अपादान संज्ञा हो, संज्ञा हो गई। तो वहाँ ध्रुव करके क्या लेना है? अवधि भूत भूत लेना है। समझे? समझे, ये हाँ। सब बातें जब दिमाग में चलती है तो उदाहरण उस तरह के देते। हाँ, ऐसे ही नहीं उदाहरण दे देते कि जो मन में आया सो उदाहरण दे दिए। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो धावतः अश्वात् अश्वात् पतति पतति। हो जाएगा ना? हाँ। तो कर लो। यहाँ पर देखो बाबू, देवदत्त जो है वो पतति पतति, हाँ, गिर रहा गिर है। रहा है। तो यहाँ पर विश्लेष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, विश्लेष हुआ। विश्लेष मतलब वियोग। वियोग, अलग अपाय, हो- विश्लेष अपाय, अलग हाँ। होना, ये हुआ कि नहीं? हाँ। किनका किनका विश्लेष हुआ? ये घोड़े का और देवदत्त दौड़ते का। हुए घोड़े का और देवदत्त का अब विश्लेष हुआ। हाँ। तो इस विश्लेष में जो ध्रुव ध्रुव, मतलब अवधिभूत अवधिभूत, कौन है? तो घोड़ा। दौड़ता हुआ घोड़ा। दौड़ता हुआ ध्यान से बार बार इसलिए कह रहे हो, विशेषण बहुत सोच समझ दौड़ता हुआ घोड़ा। घोड़ा। वो क्या हुआ? तो ध्रुव हुआ। ध्रुव हुआ, अवधिभूत हुआ। अवधिभूत। इसकी क्या हो जाएगी? उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो चूंकि पतति के ती के द्वारा कर्ता उक्त है, कर्तव्य है, अपादान अपादान अनुक्त है। इसमें पंचमी कर देंगे। धावतः अश्वात् पतति बन बन जाएगा। जाएगा। अब कौन पतति? तुम जोड़ते रहो, देवदत्तः पतति हाँ। इत्यादि इत्यादि उदाहरण हो जाएंगे। जाएंगे। पर्णम पतति वगैरह भी हो जाएंगे ना। हाँ, हो चलो, जाएगा। तो ये ध्यान रखना। बना? हाँ, बना। यही तो बना लिए बाबू। पढ़ो। अपादाने पंचमी ग्रामात् आयाति धावतः अश्वात् पतति हो इत्यादि। जाएगी ना? हाँ, धावतः, धावत शब्द धावत होता है ना, हाँ, अरे क्षत्रिय क्षत्रिय प्रत्यय करने पर धावत अतो करके हाँ, धावत बन जाता धावत है। बन जाता। और उसमें पंचमी में पंचमी धावतः धावतः। अश्वात् पतति। अश्वात् पतति। अश्वात् का विशेषण है वो। हाँ, धावतः धावतः अश्वात् अश्वात् पतति पतति इत्यादि इत्यादि और भी उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। चलिए, तो कर लेना। हो गया ना? हाँ, हुआ। आया अपादान संज्ञा करने वाला आया, सूत्र और आया। पंचमी करने वाला। चलो फिर इति पंचमी इसी के साथ पंचमी विभक्ति परिसमाप्त हो परिसमाप्त हो गई। गई। क्या समाप्त हुआ? एक आठ। एक आठ। हाँ। चलो, और कौन आया आगे? षष्ठी षष्ठी विभक्ति। करी जाएगी। रोके? तुम कहो तभी करेंगे, कहोगे रोका जाए तो रोक ले। रोके? चलो रहने देते, लगा के आओ, लग जाएगा ना? सरल है ये, कुछ नहीं बाबू। कार्य करो। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।